अगर दुनिया अचानक चुपचाप खत्म होने लगे, बिना किसी चेतावनी के और बिना किसी पर भरोसा किए, तो आप क्या करेंगे? लीव द वर्ल्ड बिहाइंड कोई आम तबाही वाली फिल्म नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो धीरे धीरे आपकी सुरक्षा, नियंत्रण और सच्चाई की परतें खोलती है। फिल्म की शुरुआत एक जानी पहचानी सी लय के साथ होती है। अमांडा अपने डेस्क पर बैठी है, अपने परिवार के लिए एक अचानक छुट्टी बुक कर रही है। वो शहर से दूर जाना चाहती है, लोगों से, शोर से, दुनिया से। उसका पति क्ले ज्यादा सवाल नहीं करता, वो बस साथ चल पड़ता है। अपने दो बच्चों, आर्ची और रोज के साथ वे एक खूबसूरत और सुनसान घर की ओर निकलते हैं, लॉन्ग आइलैंड में। वो घर एकदम शांत है, साफ सुथरा, आधुनिक और अजीब तरह से खाली है। इस बीच समुद्र किनारे एक विशाल ओनेल टैंकर आकर फंस जाता है, बिना किसी क्रू के, बिना किसी आवाज के, बस चुपचाप। यहीं से महसूस होने लगता है कि मामला सिर्फ बिजली जाने का नहीं है, कुछ बड़ा गड़बड़ है। रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आदमी जीएच और उसकी बेटी रूथ आते हैं। वे कहते हैं कि ये घर उनका है और न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट हो गया है। वे अंदर रहने की इजाजत मांगते हैं। अमांडा को उन पर शक होता है, लेकिन जब न तो फोन है, न ही जानकारी, तो उन्हें एक ही छत के नीचे रुकना पड़ता है। यहीं से फिल्म का असली तनाव शुरू होता है। जब हालात बुरे हों, तो क्या आप अजनबियों पर भरोसा कर सकते हैं? अगले दिन और अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक बड़ा झुंड हिरणों का घर के पास आकर बिना हिले डुले घूरता है। फिर एक झुंड फ्लेमिंगो का अचानक आसमान में उड़ता दिखता है, ऐसे पक्षी जो इस इलाके में होते ही नहीं। फिर एक जोरदार, गूंजती हुई आवाज आती है, जैसे कोई साउंड वेपन या विस्फोट हो। हर सीन डर को और बढ़ाता है। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा, और दर्शकों को भी उतनी ही जानकारी है जितनी किरदारों को। जीएच शहर की ओर जाता है, पर वहां सब खाली है। गैस स्टेशन बंद, सड़कें सुनसान और दूर आसमान में गिरते जहाज दिखते हैं। घर में तनाव बढ़ता है। अमांडा को शक है कि जीएच कुछ छुपा रहा है। जीएच बताता है कि उसका एक दोस्त होमलैंड सिक्योरिटी में है और वो मानता है कि ये कोई साइबर हमला हो सकता है, लेकिन किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है। और जब जानकारी नहीं हो तो डर और बढ़ जाता है। टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारें क्रैश करने लगती हैं। टीवी पर सिर्फ अजीब सिग्नल्स और रेडियो पर अलर्ट टोन। सभी भरोसेमंद सिस्टम, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्ले अकेले बाहर निकलता है, पर उसे महसूस होता है कि बाहर अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो पूरी तरह अकेले हैं, और यह एहसास बहुत डरावना है। तभी अचानक आर्ची के दांत गिरने लगते हैं, एकदम अचानक और दर्दनाक ढंग से। किसी को नहीं पता क्यों हो रहा है, रेडिएशन, कोई केमिकल या कोई जैविक हमला। रूथ अपनी मां को ढूंढने के लिए निकलना चाहती है। अमांडा अब घबरा जाती है और पहली बार जीएच पर भरोसा करना शुरू करती है। अब सवाल नहीं, सिर्फ सर्वाइवल बचा है। रोज, जो पूरे समय फ्रेंड्स का फाइनल एपिसोड देखने के लिए परेशान थी, अकेले निकल पड़ती है। वो जंगल में एक सीक्रेट बंकर ढूंढती है, जहां सब कुछ मौजूद है, खाना, सुरक्षा और एक डीवीडी प्लेयर। जैसे ही दुनिया खत्म हो रही है, रोज नीचे बैठकर फ्रेंड्स देखना शुरू करती है। ये सीन गहराई से दिखाता है, जब दुनिया बिखरती है, हम छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढते हैं। फिल्म हमें आखिर तक नहीं बताती कि असल में क्या हुआ। ना कोई न्यूज रिपोर्ट, ना कोई अंतिम विस्फोट, ना कोई, बस एक अनजान डर और बहुत सारे सवाल। हर किरदार अलग प्रतिक्रिया देता है, डर, इनकार या सिर्फ बचने की कोशिश। ये फिल्म तबाही के बारे में नहीं है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए, तो हम असल में कौन बनते हैं। लीव द वर्ल्ड बिहाइंड सिर्फ एक एंड ऑफ द वर्ल्ड फिल्म नहीं है। ये डर के बारे में है, और उस डर में इंसान कैसे बदलता है। जब सिस्टम फेल हो जाए, तो क्या हम एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? क्या आपको लगता है ये सब साइबर अटैक था, कोई वॉर, या कुछ और? अपने थॉट्स नीचे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें।